वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इशू के रिलेटेड बात कर लेंगे और वो आप सबको पता है, वो है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के रिलेटेड। चलिए सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई 2 जनवरी को फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की जो है वो हियरिंग है और आप सबको पता है। बट यहाँ से जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, ठीक है ना, कंट्रोलर एग्जामिनेशन है, उन्होंने ये बता दिया था कि भाई हम एग्ज़ाम जो है वो फेब में करने जा रहे हैं। तो इस बीच हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है वो है केस के रिलेटेड। जो जम्मू ट्रिब्यूनल में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेक्टीज़ ने केस किया है, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें बताया गया है, ठीक है ना, और हम वही डिस्कस आप लोगों से कर लेंगे। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स जो है पिटिशनर से निकाले हैं, उन्होंने हमें बता दिया है कि हमने ये चीज़ें मांग की है, तो इन चीज़ों पे क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आ सकती है अगले हियरिंग में। देखिए सबसे पहले क्या रिलीफ मांगा है, ठीक है ना। सबसे पहले इनकी जो डिमांड है वो ये बताया गया है कि क्वैश करो उस आर्डर को जिस आर्डर के थ्रू हमारी रिक्रूटमेंट जो है उसको क्वैश किया गया है, यानी कि उस आर्डर को ही नल एंड वाइड करार दो। ये इन्होंने ट्रिब्यूनल से डिमांड करी है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी बता दिया है कि जो रेस्पोंडेंट्स है, चाहे एसएसबी है चाहे गवर्नमेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे रेस्पोंडेंट्स इसमें इन्होंने लगाए हैं। और ये भी बता दिया है कि रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया जाए, बता दिया जाए कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो जहां से आप लोगों ने इसको स्क्रैप किया था। ये रिलीफ सॉर्ट है। अब नेक्स्ट हियरिंग में इन चीज़ों पे डिस्कस होगी। और ये भी बता दिया है कि रेस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया जाए कि वो तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे इस ऑनरेबल ट्रिब्यूनल के सामने, ताकि ये भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है ना, किस बेसिस पे स्क्रैप हुआ है। अगर कोई जेन्युइन काज नहीं है तो फिर ट्रिब्यूनल खुद अपना जजमेंट सुना सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियम रिलीफ की बात करेंगे, यानी कि इन चीज़ों में हमें पता है कि टाइम लगने वाला है भाई, इसमें एक हियरिंग पे काम नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर लो कि इन चीज़ों के ऊपर काम होगा। तो उसमें क्या होगा, इंटीरियम रिलीफ की बात की जाएगी, जो इन्होंने बता दिया है कि भाई स्टे ऑर्डर आना चाहिए, यानी कि जब तक ना केस ख़त्म ना होगा ट्रिब्यूनल में तब तक स्टे ऑर्डर लगना चाहिए इस प्रोसेस के ऊपर। इसको रीइनिशिएट नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस जो है रिस्पोंडेंट्स इसको रीइनिशिएट नहीं करना चाहिए, यानी कि दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, इसका दोबारा से कोई भी प्रोसेस तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ना ऑनरेबल ट्रिब्यूनल जो है वो कुछ फैसला अपना सुना देगा। तो इस हवाले से 2 जून जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ट्रिब्यूनल ने जो रेस्पोंडेंट्स है उनको टाइम दिया था कि भाई आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो हमें, यानी कि फ़ाइल जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप हमें बता सकते हो किस किस बेसिस पे आप लोगों ने इसको क्रैश किया है। अगर उनके पास कोई जेन्युइन काज नहीं है तो ट्रिब्यूनल में भी इस पे स्टे ऑर्डर लगा सकता है। बट ये केस की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस होगा और रिस्पोंडेंट्स ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया है उसके ऊपर बेस होगा। तो ये थी कुल मिला के अपडेट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।